बच्चों, आइए आज मैं क्लास 12th केमिस्ट्री एनसीईआरटी सेकंड चैप्टर सोल्यूशन बिलियन आज स्टार्ट करने चल रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बिलियन की परिभाषा बताने चल रहा हूं। बिलियन सॉल्यूशन, बिलियन की परिभाषा किन्हीं दो पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं, या किन्हीं दो अवयवों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं, या इसको हम कह सकते हैं किन्हीं दो घटकों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। किसी भी रूप में इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं। यहाँ जो समांगी मिश्रण, जैसे ध्यान से समझिए आप, हम जल लें और जल में चीनी घोलना शुरू किए। हमें देखते हैं कि जल में जब हम चीनी घोलते हैं तो चीनी पूर्ण रूप से उसमें घुल जाती है। इसके पहले जब मैं ठोस अवस्था पढ़ाया था तो उसमें आप लोगों को बताया था कि जो भी होते हैं, मतलब ठोस अवस्था या द्रव के भी अणु होते हैं, द्रव के तो अणु और ठोस से भी ज़्यादा दूर दूर होते हैं, तो एक दूसरे अणुओं के बीच में थोड़ा सा जगह होता है, मतलब जिसे हम अंतराकाशी स्थान कहते हैं। और जब इसमें चीनी या कोई भी पदार्थ इसमें घोला जाता है तो वह पदार्थ इसी अंतराकाशी स्थान में चला जाता है, इसलिए उस विलायक में मतलब लुप्त हो जाता है, दिखता नहीं है, तो उसी को हम विलयन कहते हैं। आइए सबसे पहले आप विलयन की परिभाषा लिख लें। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। यहाँ पर दो पदार्थों से भी विलयन बन जाता है, जैसे जल में हम नमक मिला दें उसका विलयन, जल में चीनी मिला दें उसका विलयन। यदि हम जल में नमक, चीनी, नींबू का रस, तीनों चीज मिला दें, ये भी विलयन है। इसलिए यहाँ जो पदार्थ है, दो या दो से अधिक पदार्थों या दो या दो से अधिक घटकों या दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि विलयन में जो अवयव होते हैं वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। विलयन में मुख्य रूप से दो अवयव होते हैं या दो पदार्थ होते हैं। विलयन, किसी भी विलयन में कम से कम दो पदार्थ होते हैं। किसी भी विलयन में कम से कम दो पदार्थ होते हैं। अब ये दो पदार्थ कौन कौन है, या दो अवयव होते हैं या दो घटक होते हैं, और ये दो पदार्थ हैं कौन। नंबर एक विलेय और दूसरा है विलायक। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। विलेय क्या है? विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है, अर्थात जो विलायक में विलीन हो जाता है, उसे विलेय कहते हैं। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम हो उसे विलेय कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं विलायक में जो पदार्थ विलीन हो जाता है उसे विलेय कहते हैं। दोनों परिभाषाओं को आप लिख सकते हैं। पहला है विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि
जो पदार्थ विलायक में विलीन हो जाते हैं, वे पदार्थ जो विलायक में विलीन हो जाते हैं उसे विलेय कहते हैं। ऐसे पदार्थ या करके, ऐसे पदार्थ जो विलायक में विलीन हो जाते हैं उन्हें विलेय कहते हैं। अब दूसरा विलायक, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। जैसे उदाहरण में शरबत में 10 ग्राम चीनी 100 ग्राम जल में घुली है, तो 10 ग्राम चीनी की मात्रा कम है इसलिए ये विलेय है, और इसकी मात्रा ज्यादा है, जल की मात्रा ज्यादा है इसलिए यह विलायक है, इसलिए इसे विलायक कहेंगे। अर्थात इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।